बावल संजय सिंह पत्रकार। बावल झाबुआ की वन विभाग में पिछले 2.5 महीने से रह रहे बाघ को निकालने को लेकर लगभग 11 गांव के सरपंच और प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 1 दर्जन गांव के लोगों ने भाग लिया। झाबुआ सरपंच मनोज मिरसिंह, खिजुरी लाल सिंह, नितेश सहित अनेक लोगों ने कहा प्रशासन 2.5 महीने से बाघ को पकड़ने के लिए डेरा डाले हुए है। उन्होंने कहा बीते 4 दिन पहले भी बाघ को बाहर घूमते देखा है। ग्रामीणों का कहना है कि बाघ ने जेसीबी पर हमला भी किया, जिससे उसके शीशे टूट गए थे। उन्होंने कहा प्रशासन के लोग यहां पिकनिक की तरह मनाने आए हैं। डर के साए में बाजरे की फसल कटी है, अब गेहूं सरसों की बिजाई के समय लोग खेतों में जाने से डरने लगे हैं। लोगों का कहना है कि रात को शांत वातावरण में बाघ जंगल से बाहर निकलता है, उन्हें बाघ का खतरा बना रहता है। सरपंचों ने कहा पहले भी वे कई बार वन अधिकारियों को चेतावनी दे चुके हैं, बाघ को जंगल से पकड़कर बाहर किया जाए। उन्होंने कहा 1 दर्जन गांव के लोग खेती पर निर्भर है। रात को कंपनी में ड्यूटी करने वाले लोगों ने जाना बंद कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारी बाघ पकड़ने नहीं पिकनिक मनाने आए हैं। सीसीटीवी कैमरे में बाघ की गतिविधियों को साफ देखा जा रहा है। सरपंच बीर सिंह मुकेश ने कहा एसडीएम को कल ज्ञापन दिया जाएगा। इस अवसर पर झाबुआ सरपंच मनोज बीर सिंह खिजुरी, सरपंच बिदावास मुकेश, सरपंच नगली प्रसापुर, सरपंच नितेश कुमार लालपुर, मनोज राजस्थान से बासनी, अभय सिंह अलीपुर, महेंद्र पंच खेती, अवतार भगाना, हुक्म सिंह नागल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सभी को नमस्कार। प्रशासन को तो ये कहने के मामले में तो 1 बार नहीं 4 बार 3 बार पहले भी प्रशासनिक अधिकारियों से मीटिंग हमारी हो चुकी है। सभी जानते हैं कि ये राजस्थान हरियाणा सीमा के ऊपर एक जो हमारा हरियाणा वन विभाग का बहुत बड़ा क्षेत्र है, 900 एकड़ के आसपास, जिसमें आज तक कहीं भी चारों तरफ से किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नाम की चीज़ नहीं है, जिसमें ना तो कोई बाउंड्री है, ना कोई तार फैंसी है, ना कोई पानी का सिस्टम है। उसके बावजूद 15 अगस्त को सिरस का जंगल से निकला हुआ एक जानवर बाघ हमारे इस जंगल में प्रवेश कर गया। उसके तुरंत बाद क्षेत्रवासियों ने सभी ने मिलजुल करके, जितनी बार भी हमें पता चला कि अधिकारीगण आए, हम आकर के उनसे हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट कर चुके। हमने उनको बताया कि जी आप बोला जी खेत खाली होंगे तो रेस्क्यू होगा। अभी पहले फसल खड़ी थी, उसमें खूब खतरे में और खूब भय में हमने अपना टाइम निकाल लिया। अभी खेत खाली हुए हैं तो हमारे जो आसपास के क्षेत्र के लोग खेतों में ढाणियों में जो रहते हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके पशुओं के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए पूरी की पूरी जो जवाबदारी किसी की अगर बनती है तो वो एक प्रशासन की होती है। प्रशासन हमें किसी प्रकार से कोई हेल्प करने को तैयार नहीं। आज ये समझो कि इस त्यौहार के टाइम पे जो सभी त्यौहार मना रहे हैं, आज हम 11 गाँव के लोग इकट्ठे होकर के सारे हमारे जो अपने जिम्मेवार लोग हैं, सारे पंचायतों के सरपंच हैं, 11 गाँव में 4 से 5 गांव राजस्थान के हैं, 8 से 7 गांव इसके अपने हरियाणा के लगे हुए हैं। उन सभी ने इकट्ठा होकर के हम लोगों ने आज ये फैसला किया है कि हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने के तुरंत बाद या तो इस पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा फिर हमारे क्षेत्र को सबसे बड़ा साधन ये है कि हम इस जंगल से उसको निकाल देंगे, हमारी तरफ से वो कहीं भी जाए अगर कोई, तो फिर उसका जवाबदारी या तो लेने को तैयार हों या अधिकारी हमारे को ऐसा आश्वासन दे कि जिससे हमारे क्षेत्र में ये भय का माहौल किसी प्रकार से खत्म हो। ना तो कंपनियों वाले बच्चे रात को ड्यूटी जा सकते हैं जी। 2 महीना टीम में रही, हमारे को बार बार ला करके कैमरे दिखाए गए हमारे सामने, उन लोगों ने रेस्क्यू किया। उन्होंने जंगल बोले जी जंगल भारी है, खेत खाली होंगे, उस समय आपके लिए कुछ किया जाएगा। अभी पिछले 1 महीने से फसल भी कट चुकी है, अगली फसल की तैयारी होगी जो 15 से 20 दिन में फिर बाघ छुपने लायक हो जाएगी। अभी उस फसल के छुपने की जगह होने के बावजूद बताओ कौन खेत में लाइन बदलने चला जाएगा। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, जिसके अंदर किसी तरह की सरकार को थोड़ा बहुत नहीं तो ये तो देखना चाहिए कि हमारे क्षेत्र के अंदर भी लोग रहते हैं, गरीब तुम रह रहे, वो क्या करेंगे बताओ। इसके लिए तो ये फिर हमारे क्षेत्र में ही इकट्ठा होकर के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमें ये कहना है जी, हमें संग्राम सिंह जो SCC है, राजस्थान सरकार से मंत्री है, पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, उनसे बात होली, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। आश्वासन देने के बाद में हर बार विफल रहे, कोई कार्रवाई नहीं की। अब ये जो टाइगर है ये घरों में जाने लगा है। हमारे घर से मात्र 20 फुट की दूरी से पशुओं से वापस आ गया। आज से 3 दिन पहले उसी घर में खेत में जा चुका और डेली बाहर निकल रहा है। ये कहते बाहर जा नहीं रहा है, उसके पद चिन्ह भी दिखा दिए, सारी लोकेशन दिखा दी, फिर ये मतलब कि स्वीकार नहीं करते हैं। तो या तो इसकी कार्रवाई हो, नहीं हम इसका इतना बड़ा रूप धारण करेंगे। खेतों में बाढ़ के लिए तार लगा रखे हैं, तारबंदी है, तो उसमें हम अपने भय के लिए करंट छोड़ते हैं। करंट छोड़ेंगे, शेर मरेगा, मरेगा तो उसके जुम्मेवार प्रशासन होगा, हम नहीं होंगे।
बादोज और खिजूरी में तो किसी से पूछ लो चल के आप। बच्चे ने देख लिया, बगाना में देख लिया, जकोपर में देख लिया, खेत के अंदर पकड़वा दिया 2 बीघा के अंदर, फिर भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। घर से बाहर नहीं निकलते सर शाम के टाइम, तो यही है। आज उनकी देख लेते, प्रशासन वाले उनके आ रहे नहीं आते थे, फिर हम अपना जो हमने कार्रवाई करनी वो हम खुद करेंगे। ये सारा गांव भीड़ में बढ़ेगा, भीड़ में बढ़ेगा, चाहे शेर हमने मारे चाहे हम शेर ने मारा, क्लियर होगी आर पार की। मैं जहाँ पर ये बाग रह रहा है इसके बिल्कुल नियर अबाउट मेरे खेत हैं और उन खेतों के अंदर रहता हूँ मैं। और कम से कम जो रेस्क्यू टीम इनकी जो आ रखी है 2.5 महीने से, 40 आदमी भी आए हैं, 50 भी आए हैं, 3-4 अभी रह रहे हैं। और इन्होंने ऑन ग्राउंड उसको देख भी लिया है। अभी 4 दिन पहले की बात है, मेरे खेत में जेसीबी आई थी और उस जेसीबी से रास्ता बन रहा था इस भीड़ में, जिसके शीशे टूट गए। और इन्होंने रेस्क्यू टीम ने लेडीज़ों को लिखा के बाग दिखाया 2 घंटे तक और कैप्चर नहीं किया। ये रिकॉर्ड करनी अच्छी तरह। हाँ ठीक है जी, ऑन ग्राउंड मैंने खुद अपनी आंखों देखा है और मैं आदमी विटनेस करवा दूंगा जो इसके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मेरे पास ही आते हैं डेली। शीशा फूट गया जी। हाँ, बाढ़ खाने ले जाके दिखा के लेकर ऐसे गाड़ी में बैठा के कि ये देखो बाग। 4 दिन पहले की बात है ये। जेसीबी ड्राइवर, जेसीबी का नंबर सरपंच को पता है, जो लगा रखी थी यहाँ पर कार्रवाई पे, जो मेरे पास 1 घंटे काम करके आई थी। ये आते हैं आधा कच्चा पैर के, शाम को बहन जो दारू पी के पहले 1 किलो प्याज लेकर आते थे, अभी बहन जो अभी बोरी की बोरी आ रही है। इनको क्या टेंशन है, ये क्यों कैप्चर करेंगे उसको बताओ इनको। तो मीर सिंह गाँव खिजूरी पर ये पंचायत 2.5 महीना से क्रॉस कर गया। जो ये बाग भीड़ में आ रहा है, ये हर साइड रात के टाइम में मूवमेंट करता है। पशुओं के लिए भी दिक्कत है, पशुओं को अंदर बांध के सोते हैं डर का मारा, और आदमी भी डर के मारे बाहर नहीं निकल रहे। खेतों में लाइट भी चलानी पड़े से, अब बहाजोत का भी टाइम है, हर साइड से लोग भयभीत हैं, इसलिए ये 11 गाँव आज इकट्ठे हुए हैं। पशु तो कई फपेट दिया, वैसे ये पालतू पशु अभी तक हमारा कोई हमला नहीं हुआ है ट्यूबवेलों पर जाके। बाकी ये आवारा पशु जो घूम रहा है बाहर भी फपेट दिया, जंगल में तो पता नहीं क्या करता है। कोई कार्रवाई नज़र नहीं आ रही अभी तक। हम चाहते हैं या तो इसको तार बाड़ करके बंदोबस्त किया जाए इसका, या इस बाग को यहाँ से ले जाया जाए। ये जनता है, ये सारे इकट्ठे होकर यहाँ आंदोलन करेंगे। हमें आश्वासन दिया कि भाई हम जल्दी से जल्दी इसको पकड़ेंगे और आप थोड़ा शांति का दान दीजिए, लोगों को समझाइए। हमें काफ़ी समय तक इंतज़ार किया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे यहाँ खिजूरी, बीदास, बादोज, लालपर, झाबुआ, बगाना, अलीपर, खेड़ी, नंगड़ी, शाचौद, नांगल, बगाना 10-11 गांव है। चारों तरफ के गांव इस टाइम इकट्ठे में ये मौजूद आदमी हैं और मुखिया आदमी हैं सब गांव के। और कल हम डीसी साहब को भी, इनके अधिकारी को भी, महकमा के भी, एसडीएम को भी ज्ञापन देंगे। उसके बाद ये क्या आश्वासन देते हैं हमें, उसके बाद कोई कार्रवाई चालू करेंगे। फिर हम जैसे